आप सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 14.1 और पुरानी बुकों में 15.1 है। इसके हम 1 से 17 तक क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम 18 से आगे के सवाल हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 18। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक से निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित होगी। और पहला पॉइंट क्या पूछा, 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता। कुल डिस्कों की संख्या कितनी है? 90, 1 से लेकर 90 तक। और हमें क्या पूछा है? 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता। 2 अंकों की कुल संख्याएं, कुल संख्याएं यानी 1 से लेकर 90 तक इनके बीच में 2 अंकों की संख्याएं लिखनी है। कुल संख्या कितनी है? 90 माइनस 1 अंक की संख्या 1 से लेकर 9 तक, यानी 9 निकाल देंगे। 90 में से 9 गए 81। अनुकूल परिणाम तो क्या हो गए? 81। और कुल परिणाम है, कुल परिणाम कितने हैं? 90। तो पीओ पे 2 अंकों की संख्या, यानी 2 अंकों की आने की प्रायिकता, 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 81। और कुल परिणाम कितने हैं? 90। 81 में 9 का भाग 9 बार और 90 में 9 का भाग है 10 बार। तो 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 9/10। और दूसरा पॉइंट है एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, यानी 1 से लेकर 90 तक है, इनमें से पूर्ण संख्या लिखनी है। कुल पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 9। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? कुल संख्या कितनी है? 90। तो 90। और हमें क्या पूछिए? पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। तो पीओ पे पूर्ण वर्ग संख्या, यानी पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 9। और कुल परिणाम है 90। 9 का भाग 90 में 10 बार, तो 1/10, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/10। और तीसरा पॉइंट है 5 से विभाज्य संख्या, यानी 1 से लेकर 90 तक की संख्या में जिन संख्याओं में 5 का भाग पूरा चला जाता है वे संख्याएं लिखनी है। पहले 5 से विभाज्य संख्या लिखेंगे। 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम
अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 18। और कुल परिणाम है कुल परिणाम कितने हैं? 90। और हमें क्या पूछा? 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। पी ऑफ है 5 से विभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। और अनुकूल परिणाम कितने हैं? 18। और कुल परिणाम है 90। और एक का भाग है 5 बार। 5 से विभाज्य अन्य की संख्या अन्य की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/5। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है A B C D E और A। और पहला पॉइंट क्या पूछा है? A प्राप्त होने की प्रायिकता। यानी कुल है A कितनी बार है? 1 और 2। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। यानी कुल पास्य पर फलकों की संख्या कितनी है? 6। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6। और ए आने की प्रायिकता पूछी है तो ए 1 और 2 2 बार है। पी ऑफ है ए यानी ए आने की प्रायिकता। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे कुल परिणामों की संख्या। यह प्रायिकता का सूत्र होता है, हम जानते हैं। तो पी ऑफ है ए। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। और 6 में 2 का भाग दिया 1/3। यानी पासे पर ए फल लगाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/3। और दूसरा पॉइंट है डी प्राप्त हो। तो कुल डी की संख्या। कुल डी कितनी बार है? 1 बार। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। डी आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। और अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो डी आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। और प्रश्न संख्या 20। मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा? और ये आकृति हमें दे रखी है। आयत की लंबाई कितनी दे रखी है? आयत की लंबाई को मान लेते हैं L। और कितनी दे रखी है? 3 मीटर। और आयत की चौड़ाई इसको मान लेते हैं B। और कितनी दे रखी है? 2 मीटर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई का मान कितना है? 3 गुणा चौड़ाई का मान कितना है? 2।
3 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 6 मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल की इकाई क्या हो जाएगी, मीटर का वर्ग या मीटर स्क्वायर। और वृत्त का व्यास ये कितना दे रखा है, 1 मीटर व्यास, यानी 1 मीटर। हमें क्या चाहिए, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। और त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, व्यास बट्टे 2, और व्यास का मान है 1 और बट्टे में 2 और मीटर, यानी त्रिज्या क्या आ जाएगी, 1/2 मीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, यहाँ त्रिज्या r मान लेते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, यानी पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग पाई है। तो जैसा जैसा गुणा r का मान कितना है, 1/2 और इसका वर्ग, तो पाई 1 का वर्ग 1 और 1 को पाई से गुणा करने पर पाई और बट्टे में 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। और हमें क्या पूछा है, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, यानी वृत्त के पीओ पर वृत्त के अंदर गिरेगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और बट्टे में क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, π/4, π/4 और आयत का क्षेत्रफल कितना है, 6। और इसको हल करेंगे तो पाई और 6 के बट्टे में 1 लगाकर इसको उल्टा कर देंगे तो π/4 और गुणा 1/6, तो π/24। उत्तर कितना आ जाएगा, π/24। यानी 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, π/24। और प्रश्न संख्या 21, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला पॉइंट है, आप वह पेन खरीदेंगे। तो कुल पेनों की संख्या कितनी है, कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या कितनी है, 144। और खराब पेनों की संख्या, खराब है पेनों की संख्या कितनी दे रखी है, 20। कुल पेनों की संख्या 144 और खराब पेनों की संख्या 20 है। तो अच्छे पेनों की संख्या निकालेंगे। अच्छे पेनों की संख्या कितनी आ जाएगी, अच्छी पेनों की संख्या, कुल पेन 144 और खराब पेन है 20। 144 में से 20 गए 4, 2 और 1, 124। और हमें क्या पूछा है, आप वह पेन खरीदेंगे, यानी वही पेन खरीदेंगे जो पेन अच्छा हो। तो पेन अच्छे आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीओ पे अच्छे पेन,
अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 124 और कुल परिणाम कितने? 144। 12 में 4 का भाग 3 बार और 4 में 4 का भाग 1 बार और 14 में 4 का भाग 3 बार और 2 4 24। 24 में 4 का भाग 6 बार। यानी अच्छे पेन आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 31/36। और दूसरा पॉइंट है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। कुल पेनों की संख्या कितनी है? 144 और खराब पेनों की संख्या क्या है? 20। तो पीओ पे खराब पेन, यानी जो पेन खराब होंगे वो हम नहीं खरीदेंगे। खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या यानी कि प्रायिकता। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। और अनुकूल परिणाम कितने हैं? यानी खराब पेनों की संख्या कितनी है? 20 और कुल परिणाम कितने? 144। और 20 में 4 का भाग देंगे 5 बार और 144 में 4 का भाग है 4 तिया 12 और 24 36। 5/36 यानी खराब पेन आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/36। और प्रश्न संख्या 22। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। और पहला है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। और यह सारणी दे रखी है, हमें पूरी करनी है। कुल एक स्लेटी पासा और एक नीले, यानी कुल 2 पासे फेंका जाता है। तो कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36। यानी 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 36। और हमें क्या पूछा है? घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग आने की प्रायिकता। यानी योग 2 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 और 1 2, यानी पीओ पे 2 आने की योग 2 आने की प्रायिकता। 2 कितनी बार आ सकता है? 1 और 1 यानी 2। संख्या कितनी है? 1। और कुल परिणाम कितने हैं? 36। तो योग 2 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/36। इसी प्रकार योग 3 आने की प्रायिकता। सारणी में योग 3 आने की प्रायिकता है। देखते हैं 3 कितनी बार आएगा। 1 और 2 का योग है 3, 2 और 1 का योग है 3। कितनी बार? 1 और 2, 2/36। यानी 3 योग पहले 3 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/36। 2/36। इसी प्रकार योग 4 आने की प्रायिकता। 1 और 3 का योग 4 और 2 और 2 का योग है 4 और 3 और 1 का योग है 4। यानी कुल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम है 1 2 और 3 और कुल परिणाम है 36। यानी 3/36। इसी प्रकार पीओ पे योग फल है 5 आने की प्रायिकता। 1 और 4 का योग 5, 2 और 3 का योग 5, 3 और 2 का योग है 5, 4 और 1 का योग है 5। यानी 1 2 3 और 4। अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम है 36। यानी 4/36। इसी प्रकार योग है 6 आने की प्रायिकता। 6 1 और 5 का योग है 6, 2 और 4 है 6, 3 3 6, 4 और 2 6 और 5 और 1 है 6। तो 1 2 3 4 और 5, यानी 5/36। अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम है 36। तो योगफल छाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/36। इसी प्रकार
योगफल है 7 आने की प्रायिकता, योग 7 आने की प्रायिकता। 1 और 6 7, और 2 और 5 का योग 7, 3 4 का योग 7, 4 3 का योग 7, और 5 2 का योग 7, और 6 और 1 का योग 7। यानी कुल संख्या कितनी हो जाएगी जिनका योग 7 है? 1 2 3 4 5 और 6, 6/36। यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 6 जिनका योग है 7 और कुल परिणाम कितने हैं? 36, 6/36। इसी प्रकार योग 8 आने की प्रायिकता, योग है योगफल 8 आने की प्रायिकता। देखो 8, 2 और 6 का योग है 8, और 3 और 5 का योग है 8, 4 और 4 का योग 8, 5 और 3 का योग है 8, 6 और 4 का योग 6 और 2 का योग है 8। यानी 1 और 2 3 4 और 5, 5/36। यानी अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? 5, और कुल परिणामों की संख्या 36, तो 5/36। इसी प्रकार योग है 9, यानी योगफल 9 आने की प्रायिकता, 9 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 और 6 का योग है 9, और 4 और 5 का योग 9, और 5 और 4 का योग है 9, 6 और 3 का योग है 9। यानी 1 2 3 4, यानी अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम है 36, तो 4/36। इसी प्रकार योगफल 10 आने की प्रायिकता, योगफल 10 आने की प्रायिकता। 4 और 6 का योग है 10, और 5 और 5 का योग 10, और 6 और 4 का योग 10। यानी 1 2 और 3। अनुकूल परिणाम कितने? 3, और कुल परिणाम है 36, 3/36। योगफल 10 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/36। इसी प्रकार योगफल 11 आने की प्रायिकता, 5 और 6 का योग है 11, और 6 और 5 का योग है 11। यानी कुल परिणाम जिनका योग है 11 कितने हो जाएंगे? 2, और कुल परिणाम है 36। अनुकूल परिणामों की संख्या 2 और कुल परिणामों की संख्या 36, यानी 2/36। और 12 योगफल 12 आने की प्रायिकता 1/36 हमें दे रखी है, इसी तरह से निकल जाएगी। योग है 12 जिनका योगफल है 12 हो, कितने है? केवल है 1, 6 और 6, यानी 1, और कुल परिणाम कितने हैं? 36, तो 1/36। और दूसरा पॉइंट है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सहकर्ण उत्तर दीजिए। तो हम इस उत्तर से सहमत नहीं है, सहमत नहीं है, क्योंकि सभी 11 संभाव्य परिणाम है संप्रायिक नहीं है, क्योंकि सभी की
प्रायिकताएं, सभी की प्रायिकताएं अलग अलग हैं, अलग अलग है। प्रश्न संख्या 23। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी आएगी? 8, यानी 2 की पावर n सूत्र होता है सिक्के को उछालने पर, और 2 की पावर 3 यानी सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, कुल परिणाम तो कितने हो गए? 8। और हमें क्या पूछा है? तीनों परिणाम समान होने पर हनीफ जीत जाएगा। तो तीनों समान परिणामों की संख्या, तीनों समान परिणामों की संख्या, यानी हेड 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 और टेल 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 कितनी है? 2। तो कौन सी हो जाएगी? 2। और ये है हेड हेड और हेड, और दूसरी टेल टेल और टेल, यानी तीनों परिणाम क्या है? समान। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। और कुल परिणाम कितने हैं? 8। पीओ पे तीनों परिणाम समान होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम है 8। 2 का भाग देंगे 8 में 4 बार, तो तीनों समान परिणाम है आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4। ये तो है हनीफ के जीत जाने की प्रायिकता, और हमें क्या पूछा? हनीफ के हार जाने की प्रायिकता, यानी तीनों परिणाम है समान, हनीफ के जीत जाने की प्रायिकता ये कितनी आई? 1/4। इसको मान लेते हैं पीओ पे ए, यानी हनीफ के जीत जाने की प्रायिकता कितनी आ गई? यानी तीनों परिणाम समान होने की प्रायिकता 1/4। और हमें क्या पूछा है? हनीफ के हार जाने की प्रायिकता। तो हम जानते हैं कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल 1, ये सूत्र होता है। यानी हनीफ के जीत जाने की प्रायिकता प्लस हनीफ के हार जाने की प्रायिकता बराबर है 1। पी ऑफ ए का मान कितना है? 1/4 प्लस पी ऑफ ए बार यानी हनीफ के हार जाने की प्रायिकता बराबर है 1। पी ऑफ ए बार हनीफ के हार जाने की प्रायिकता बराबर 1, और 1/4 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 1/4 बराबर बट्टे में 1 लिखेंगे और लघुत्तम लेकर हल कर लेंगे, यानी 4 - 1 और बट्टे में 4, लघुत्तम आएगा 1 और 4 का 4, 1 का भाग देंगे 4 में 4 बार और 4 को 1 से गुणा किया 4 और माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, बट्टे में 4, 4 का 4 में भाग देंगे 1 बार और 1 को 1 से गुणा किया 1 और 4 में से गया 3 और बट्टे में 4। हनीफ की हार जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/4। प्रश्न संख्या 24। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक पहला पॉइंट है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, यानी 5 नहीं आने की प्रायिकता। एक पासे को
2 बार फेंकने पर एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम, यानी पासे को उछालने पर या फेंकने पर परिणाम का सूत्र क्या होता है? 6 की पावर n। और कितने बार उछाला जाता है? 2 बार, तो n की जगह 2 रख देंगे, यानी 6 गुणा 6 बराबर 36। यानी एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आ जाएंगे? ये 36 आ जाएंगे। और हमें पूछा 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यानी जिस पर 5 नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 25। और कुल परिणाम कितने हैं? 36। कुल परिणाम ये कितने हैं? 36। अनुकूल परिणाम 25 ये वो है जो 5 किसी भी बार नहीं आता। उनकी संख्या कितनी है? 25। और कुल परिणाम है 36। हमें प्रायिकता निकालनी है 5 किसी भी बार नहीं आने की। PO 5 किसी भी बार नहीं, यानी PO पे 5 किसी भी बार नहीं, यानी 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता निकालनी है। सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। और अनुकूल परिणाम कितने हैं? 25 और कुल परिणाम है 36। इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 25 बटे 36, यानी 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 25 बटे 36। और दूसरा पॉइंट है 5 कम से कम एक बार आएगा, यानी 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम तो कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? 36। और कम से कम एक बार आने वाली कुल संख्याएं, यानी अनुकूल परिणाम इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? कम से कम 5 एक बार आने की। 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कम से कम एक बार 5 आने की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। और कुल परिणाम कितने हैं? 36। प्रायिकता निकालनी है 5 कम से कम एक बार आने की, यानी PO पे 5 कम से कम एक बार, यानी 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता निकालनी है। तो सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 11। और कुल परिणामों की संख्या है 36। 11 बटे 36, यानी कम से कम 5 एक बार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 11 बटे 36। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? सकारण उत्तर दीजिए। पहला पॉइंट है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम है। 2 चित 2 पट या प्रत्येक एक बार है। अतः
इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। एक सिक्के को कितनी बार, 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2 की पावर है 2 यानी 4। कौन कौन से, हेड हेड और हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 कुल परिणाम हो जाएंगे। और पहला क्या है, चिताने की 2 चित आने की प्रायिकता, यानी पी ऑफ 2 चित आने की प्रायिकता। 2 चित कितने हैं, 1 बार, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे 1, और कुल परिणाम कितने हैं 4, तो 2 चित आने की प्रायिकता क्या हो गई 1/4। और दूसरा है 2 पट आने की प्रायिकता, पी ऑफ है 2 पट की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी 2 पट है कितनी बार है 1 बार, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा 1, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है 4, 1/4। और तीसरा है प्रत्येक 1 बार है, यानी 1 बार हेड या टेल, टेल या हेड, तो पी ऑफ है 1 चित और 1 पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, हेड टेल, टेल हेड, यानी कुल परिणाम है, अनुकूल परिणाम तो 2 और कुल परिणाम है, कुल परिणाम कितने हैं 4, तो 2/4 यानी 1/2। और हमें दे रखा है कि इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या है 1/3, और सबकी अलग, इसकी 1/4, 1/4 और इसकी 1/2, और यहाँ कितना दे रखा है 1/3, इसलिए यह कथन है, अतः कथन या तर्क असत्य है।